हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के अंदर हम जो बातें पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो होने वाला है, ठीक है, कि हैबिचुअल लाइफ में कैपेसिटेंस क्या है, उसको कैपेसिटर कब बोला जाता है, क्या है वो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है, या कैपेसिटी जो है क्या हुई, इस सब पे जो है डिस्कस करेंगे हम। ये जो है पढ़ेंगे साथ में कि अगर जो है लाइटनिंग एंड थंडरिंग हो रही है, ठीक है, यानी कि बिजली चमक रही है, गड़गड़ाहट हो रही है, और ऐसे में क्या हुआ, वज्र जो इमेज पड़ गया, ठीक, यानी कि एंशिएंट टाइम में बोलते थे कि इंद्र भगवान ने जो है वज्र डाल दिया, लेकिन आज हम जो है समझेंगे कि इंद्र भगवान जी ने वो वज्र डाला, ठीक है, तो फिर जो है उसको प्रोटेक्ट जो है कैसे करेंगे। अगर सपोज आप जो है कार से जा रहे हैं, ठीक है, और आप कहीं पे उतर गए और तुरंत जो है क्या, बारिश स्टार्ट हुई, गरज चमक जो है हो गई, यानी कि लाइटनिंग एंड थंडरिंग हो गया। अब आपके लिए जो है दो ऑप्शन है कि या तो आप पेड़ के नीचे चले जाएं या फिर कार के अंदर चले जाएं। तो फिर कहां जाना सेफ रहेगा? बोलो सर कार के अंदर चले जाएंगे, बारिश से नहीं भीगेंगे, ठीक है। एक्चुअली में उसमें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है क्या है, क्या जो है कार के अंदर जाना सेफ है या फिर किसी पेड़ के नीचे जो है जाना सेफ है, कहां पे जो है जाना सेफ रहेगा, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये पढ़ेंगे कि अगर आपके घर के अंदर एक्सेस अमाउंट में करंट आ गई तो फिर कौन सी डिवाइस जो है आप यूज करेंगे, या आपके घर में कौन सी डिवाइस लगी है जो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को जो है क्या करेगी, रोकेगी, ताकि आपके जो घर के अप्लायंसेस हैं, भाई आपने जो है टीवी लगा रखा है, फ्रिज लगा रखा है, एसी है, आपका जो है गीजर जो मीन्स है, बहुत सारी डिवाइसेस जो है आपकी लगी हैं, ठीक है। अगर जो है हाई वोल्टेज हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जो है अगर घर के अंदर आ जाता है, तो फिर आपके पास कौन सी डिवाइस होनी चाहिए जिससे जो है आपके जो अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से बच जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे फैन में कौन सी डिवाइस लगी रहती है, मोटर में कौन सी डिवाइस जो है लगी रहती है, या फिर आपके पास जो फिल्टर सर्किट होता है उसमें कौन सी डिवाइस लगी रहती है, या फिर आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है जनरेट जो होती है, उसमें हमारे पास कौन सा सर्किट जो है उसमें कौन सी डिवाइस यूज है, ठीक। तो बच्चों सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जो है मैं आपको पहले ट्रेलर जो है मैं दे रहा हूं किसका, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक। तो थोड़ा सा जो है दो तीन जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ले रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों ये, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है, व्हाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर भी जीरो, ठीक। तो बच्चों ये क्लियर करो कि भाई सपोज हमने जो है क्या किया कि एक कंडक्टर जो लिया, ठीक है, उसको हमने जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये कंडक्टर है सपोज, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बच्चों, कि इसको हमने जो है पॉजिटिव चार्ज जो है दिया, ठीक है, इस पे जो है नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से जो है क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ठीक है बच्चों। क्या इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम E0 जो है या क्या आउटर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो बच्चों जैसे हमने जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा, तो क्या होता है, देखो जैसे हमने जो है यहाँ पे इसको नॉमिनेट कर दिया A, B, C और D, ठीक। तो क्या होगा देखो कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से, जो CD वाला जो साइड है बच्चों, CD से जो है AB की तरफ जो है मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि भाई क्या वाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर भी जीरो, तो बच्चों क्यों होता है उसको जो है समझो। तो मैंने क्या कहा कि एक कंडक्टर जो है को हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने कंडक्टर जो है रखेंगे, वैसे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से
डी वाला सरफेस से क्यों जाएगा भाई इलेक्ट्रिक का मूवमेंट डी से, ये जो सी डी सरफेस है बच्चों इससे जो है किधर की तरफ, इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जब इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, इसलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा। ऐसे में बच्चों इस वाले सरफेस पे जो है क्या नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज जो है आना, ठीक है। अब जब इंड्यूस्ड चार्ज जो में आया बच्चों तो क्या हुआ, अब इसके अंदर जो है किसके एक्सटर्नल फील्ड जो हमने इधर लगा रखा है इसके अगेंस्ट जो है क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और इसको EI लिख दिया, ठीक है। तो अब जो है ये क्लियर करो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तब तक यहां होता रहेगा बच्चों जब तक जो है क्या ना हो जाए, जब तक जो है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है EO माइनस E0 जो है क्या ना हो जाए, जीरो जो इमिशन हो जाए। यानी कि जब दोनों जो है, सॉरी यहाँ पे जो है जब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल जो इमिशन हो जाएंगे, EI और E0, तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहता है, जीरो है। बच्चों दूसरा पॉइंट जो हमें है कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है, ठीक है, क्लियर कर लो कि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो इसलिए नेट चार्ज जो है क्या कि नेट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक जो नेट चार्ज है कंडक्टर के अंदर, ठीक है बच्चों, ये जो है क्या है, जीरो है, ठीक है। क्या नेट चार्ज इसके अंदर क्या है, जीरो जो मिस हो गया, ऐसा जो मिस लेके चलो, ठीक, क्लियर। अब जो है यहां पे अगला जो क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है बच्चों कि इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बी जीरो इज पोटेंशियल इज आल्सो जीरो। क्या जो है किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, तो क्या उसमें जो है क्या पोटेंशियल भी जीरो है। तो बच्चों इस बात को जो है क्लियर करो कि भाई ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बच्चों जीरो है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है तो अब इसको समझो कि भाई कल ही मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि ई बच्चों dv अपॉन क्या होता है, dr होता है, यहाँ पे समझो, ठीक है, dv अपॉन dr होता है। तो यहां से अब जो है मैं क्या करूं, ये समझो कि dv इज इक्वल टू जो है क्या, e dr कर लो, e जीरो है तो ये रिजल्ट जीरो हो गया बच्चों, तो dv जीरो हो गया, तो dv जीरो हो गया, लेकिन v क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो कुल मिलाकर ये हुआ बच्चों कि अगर कंडक्टर के अंदर, यानी कि अगर किसी प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे जो है इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द पोटेंशियल इज आल्सो जीरो, ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो होता है। तो इस बात को ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक और जो है आपके पास यहाँ पे बन गया, ठीक है बच्चों। अगला जो है थर्ड जो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं कंडक्टर की, ठीक है। तो बच्चों ये जो फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे ला रहा हूं वो ये कि भाई जो फ्लक्स की जो है बात करते हैं कि फ्लक्स जो है किससे कितना निकल रहा है उसको समझो, ठीक है, कि भाई जब चार्ज नेट जीरो है तो क्लियर है कि कंडक्टर से जो फ्लक्स निकलेगा वो जीरो निकलेगा, ठीक है। तो फ्लक्स तो क्या हो गया, जीरो। लेकिन देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑन द सरफेस, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑन द सरफेस, ठीक है, ये सरफेस जो है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये कितना होता है। तो बच्चों ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, द कंडक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये जो है E इज इक्वल टू क्या, ये वैसे भी याद रखो कि E इज इक्वल टू क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऐसा जो है मैं क्लियर करोगे, ठीक है। ये तो सरफेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जो है नहीं है, इतना जो है दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे तो क्या है, चार्ज रहेगा, ठीक, तो उसके बेस पे जो इमेज आएगा, ठीक है। तो सरफेस पे जो है क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इमेज है ऐसा जो है क्लियर कर दोगे, ठीक है। एक और जो है पॉइंट इसमें जो है आता है, एक और पॉइंट जो है क्या, इलेक्ट्रिक शील्डिंग जो इमेज ले ले, क्या एक इलेक्ट्रिक शील्डिंग की जो बात करेंगे तब तक इसको जो नोट करो, इलेक्ट्रिक शील्डिंग जो इमेज क्या है, ठीक है। और जो है हाँ थोड़ा सा एक जो है पॉइंट ये ले लेता हूं मैं, क्या बचा एक पॉइंट और कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों ये अनइक्वल होती है, किसमें कि सरफेस
चार्ज डेंसिटी किसकी, जो कंडक्टर होते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर बी नॉट इक्वल। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, क्योंकि जो उसका लोकल चार्ज होता है वो वेरी करता है, तो इसलिए क्या है कि जो क्या है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल नहीं होती। ठीक, तो बच्चों ये 5 पॉइंट मेरी तरफ से 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब जो है अगली बात जो है मैं बताता हूं, इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्या होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शील्डिंग जो है क्या होती है बच्चों, इस बात को समझो। अभी मैं बात कर रहा था कि भाई क्या अगर लाइटनिंग एंड थंडरिंग होगी, यानी कि गरज चमक के साथ जो है अगर बारिश होती है, तो उस समय जो है क्या इस बात का डर जो है रहता है, किस बात का डर भाई, कि जो आपका क्या है, वो जो बंडल ऑफ चार्ज है, जिसको हमने जो है क्या माना, हम मानते हैं उसको, ठीक है, कि भाई क्या है, इंद्र भगवान जी जो है नाराज होके अपना वज्र जो है फेंकते हैं, मतलब ठीक है, कि भाई ताकि क्या हो जाए, जो पाप जो है मिस कर रहे हैं उनका नाश हो जाए, ऐसा जो है मान्यता है। ठीक है, ऐसा। तो अब जो है साइंस के जो है जमाने में बच्चों वो क्या चीज है, एक बार जो है समझने की जरूरत है कि क्या वास्तव में जो है क्या वो वज्र जो है मीन्स भगवान इंद्र का जो है अस्त्र है या कुछ और है। ठीक है, तो समझेंगे जरा इसको। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक शील्डिंग की। किसकी बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स बच्चों, कंडक्टर जो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा लास्ट पॉइंट है, फिर मैं कैपेसिटर की बात करूंगा। ठीक है, जिसका जो है थंबनेल दिख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक शील्डिंग। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक शील्डिंग जो है क्या है, इसको समझना है बच्चों। इलेक्ट्रिक शील्डिंग जो है कैसे, इसको हम फैराडे केज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक शील्डिंग को फैराडे केज। ठीक है, क्या फैराडे केज। ठीक है, केज पिंजरा गुफा जो है तो समझो। ठीक है, ये तो बच्चों फैराडे केज जो है का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह से देखो कि ये एक्सटर्नल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, अपोज जो है मींस करता है। समझो कि जैसे यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो ये कंडक्टर जो मींस है तो क्या करेगा, जब भी ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो उससे क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है इसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर इस सरफेस पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, देख रहे हैं इस तरह से। ठीक, क्या था ये समझो कि एक जो है हॉलो जो है मींस क्या है, क्यूब समझ लीजिए, ऐसी समझो। ठीक है, या एक कंडक्टर समझ लो। ठीक है, तो कंडक्टर तो है ये कुल मिलाकर। ठीक है, लेकिन लेना कैसे है, हॉलो जो है लेना है। ठीक है, क्या, जैसे मैं कार की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि कार जो है क्या है, भाई अंदर तो हॉलो है ना। ठीक है, तो वहां हमने जो है अपने को छुपाना है। कब, क्यों छुपाना है वो भी बता रहा हूं। ठीक है, कि भाई जैसे जो है वो क्या किया, लाइटनिंग एंड थंडरिंग हुई। ठीक है, तो क्या होता है जरा उसको जो है समझो कि बच्चों क्लाउड जो है क्या करते हैं, अपोजिट मूवमेंट जो मींस करते हैं। जब वो जो है अपोजिट मूवमेंट करते हैं तो एक दूसरे से रब होते हैं, और रब जब होते हैं तो क्या होता है, उससे जो है चार्ज रिलीज होता है। आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट जो है चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, वन बॉडी रब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, देन बोथ द बॉडी बिकम इलेक्ट्रिफाइड, इट मींस बोथ द बॉडी कंटेन चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक ऐसे जो यहाँ पे क्या है कि क्लाउड का जो मींस जब अपोजिट मूवमेंट होता है बच्चों, तो रब करते हैं, रब करने से क्या होता है, ग्रुप ऑफ चार्ज जो है बंडल की फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होता है। जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें फायर प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन वो फायर अंदर नहीं जा पाता, इतना जो है ज्यादा नहीं जो है अंदर नहीं जो है जा पाता, किसके, वो बंडल ऑफ चार्ज जो होता है उसके अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, लेकिन एयर के कांटेक्ट में जो है जब रहता है वो, तो उस पर क्या हो जाती है, आग जो मींस लग जाती है। जो फायर प्रोड्यूस करने की हम बात करते हैं, जो बिजली चमकती है, मतलब वो वही है। ठीक है, अब जो है जो बंडल क्या करता है, अपने को डिस्चार्ज होने के लिए मीडियम ढूंढता है, और जो मीडियम उसको नजदीक मिलता है उसमें वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक, देखा होगा कि जो हाइटेड ट्रीज होती हैं उनके ऊपर जो गिर जाता है तो उनको जो क्या करता है, जला देता है। क्या करता है, जला देता है। या बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है तो जला देता है। तो भाई हमने अब जो है इस खतरनाक जो है चीज से बचने के लिए क्या करना है, तो बच्चों उसके लिए हमारे पास है इलेक्ट्रिक शील्डिंग। हमने जो है क्या करना है उसको समझो।
ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि क्या कैसे जो है प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक शील्डिंग या फैराडे केज जो है उसी से बचने के लिए, समझो कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला बंडल इसके ऊपर आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला बंडल जब इसके ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये केस जो है हमने बना दिया किसका, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मींस क्या, जैसे हम बैठे हैं सपोज, ठीक है, क्या बैठे हैं, उठे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ये बैठे हैं, ठीक। अब हमें जो है ये बचा रहा है कौन, ये जो केज है फैराडे केज, यानी कि कार का जो मींस क्या है, बॉक्स जो बाहर का है, वो हमें कैसे बचा रहा है बच्चों, देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज जैसे जो है यहाँ आएगा, ठीक है, क्या होगा, अभी मैंने क्या कहा कि जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये जो है सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज, नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। यानी कि ये इसका अपोज करेगा, यानी कि इसने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मींस इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ जो मींस काम करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ काम करेगा, इस तरह, ठीक। तो बच्चों ये इस तरह से जो मींस क्या आ जाता है, इसमें जो है ऐसा जो मींस आएगा, ठीक है, इस सरफेस पे इसको जो है, ये अर्थ से टच तो रहती है कार, ठीक है, तो अर्थ से टच है, तो बच्चों क्या होगा, इसका जो पूरा जो है क्या, जो इफेक्ट जो मींस है, ये अर्थ ले लेगी, अरे क्या ले लेगी, अर्थ जो है इसका पूरा जो है इफेक्ट जो मींस ले लेगी, इस तरह से समझो, ठीक है, ये ठीक है, अर्थ कर रखा है हमने इसको, अर्थ जब कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है, बंडल ऑफ चार्ज जो इसमें आएगा, ये इसको क्या कर लेगा, ग्राउंडेड जो मींस कर लेगा, ऐसा, यानी कि इसका इफेक्ट को न्यूट्रल जो मींस कर देगा कौन, ये जो इलेक्ट्रिक शील्डिंग जो बनी, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक शील्डिंग जो मींस बोल रहे हैं, क्योंकि इसने जो है ये जो चार्ज था, इस चार्ज को जो है क्या, ये समझो कि एब्जॉर्ब करके ग्राउंडेड जो मींस कर दिया, क्योंकि ग्राउंड में तो है ही। तो इसीलिए जो है देखा होगा कि जो हाइटेड बिल्डिंग है उसमें जो है ऐसे कॉपर नेल्स लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं भाई, कॉपर नेल्स जो है ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, ये जो है कॉपर नेल्स इसी चार्ज को रिसीव करने के लिए, समझो कि जो ये वज्र जो है मींस आ रहा है बच्चों, ये जो है क्या होगा, इन कॉपर नेल से रिसीव हो जाएगा, और ये कहीं जो है घर के आसपास कहीं क्या है, अर्थ जो है ग्राउंडेड जो मींस रहता है, क्या अर्थ जो है कर लेते हैं इसको, तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये अर्थ में आ जाता है, और अर्थ की कैपेसिटी जो है क्या होती है, लगभग मतलब ऐसे मान लिया जाता है कि अर्थ की कैपेसिटी इन्फिनिटी है। वैसे हम मैं ये भी निकालूंगा कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी जूमीज होती है, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइनल हो गया बच्चों कि इलेक्ट्रिक शील्डिंग हुआ कि एक ऐसा जो है प्रोटेक्शन विच प्रोटेक्ट अ डिवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्या है, इलेक्ट्रिक शील्डिंग इज अ डिवाइस, ठीक है, विच प्रोटेक्ट अ सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए देखोगे कि जो जनरेटर वगैरह है ना, जनरेटर वगैरह को जो है क्या करते हैं, एक जो है मेटेलिक चेंबर से जो है कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक चेंबर से क्यों कवर जो मींस किया उसको, मेटेलिक चेंबर से इसीलिए जो उसको कवर करते हैं क्योंकि वो क्या बनाता है, बाहर इलेक्ट्रिक शील्डिंग बना देता है, ठीक है। अगर जो है कभी लाइटनिंग एंड थंडरिंग हुई भी और उसके ऊपर जो है क्या गिर गया, वो जो है वज्र गिर गया, तो क्या होगा, जो वो कंडक्टर जो केज बना रखा है जनरेटर के बाहर से स्टील का, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, या जो भी मेटेलिक ज्वेमिस है वो, लेकिन कंडक्टर ज्वेमिस भी रहता हो, तो कंडक्टर ज्वेमिस रहता है तो उस इलेक्ट्रिक शील्डिंग बना करके उसको सेव कर लेते हैं। अब देख रहा हूं मैं कि भाई क्या सर की वो इंद्र भगवान वाले वज्र की जो बात की थी, देखोगे कि एंशिएंट टाइम में जो है या आज भी जो है कुछ घरों के ऊपर देखोगे शिव जी का त्रिशूल जो है हमें लगा रहता है बच्चों। तो शिव जी का त्रिशूल जो है हमारी मान्यता है और उसको मानना भी चाहिए कुल मिला करके कि भाई भगवान शिव जो है हमारे जो है घर की रक्षा जो है कर रहे हैं। तो देखो वो कहीं ना कहीं जो है चाहे ये कहो कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट और क्या है हमारा मतलब एक मान्यता जो मीन्स है, तो वो दोनों ही क्या कर रही है, मैच जो है कर रही है। भाई कहाँ आया लोगों के दिमाग के अंदर, क्या उस समय साइंस का कॉन्सेप्ट ऐसा था, नहीं था ना। तो ये समझो कि वो अर्थ के पॉट में यानी कि मिट्टी के बर्तन में जो है क्या लगा है, एक त्रिशूल जो मीन्स लगा है, घर के ऊपर उसको रखा जाता था। तो क्यों रखा जाता था, इसीलिए जो है रखा जाता था कि देखो उस समय ये तो पता नहीं था कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, बस इतना जो है कि वो जो क्या है वज्र गिरेगा यानी कि जो चार्ज जो है आएगा घर के ऊपर, वो त्रिशूल जो है क्या कर लेगा, उसको रिसीव कर लेगा। और उसके आस उसमें जो मिट्टी जो है रखी रहती थी, मिट्टी की कैपेसिटी, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी जो है क्या होती है, बहुत ज्यादा जो मीन्स होती है, तो बच्चों इसलिए वो जो है चार्ज को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, और वो हमारे घर को क्या करेगा, सेफ जो मीन्स कर देगा, ऐसा यानी कि ब्रेक होने से बच जाएगा। ठीक, तो आज उसका जो है कॉन्सेप्ट लोग क्या कर रहे हैं, तार लगा रहे हैं, कॉपर नेल्स जो है यूज कर रहे हैं। घरों हाइटेड जो बिल्डिंग होगी देखोगे उनके ऊपर कॉपर नेल्स लगे रहते हैं। तो क्यों लगे रहते हैं बच्चों,
तो उसके पीछे रीजन यही है कि वो क्या करता है, अब चाहो ये कहो कि वो इलेक्ट्रिक शील्डिंग बना रहा है या ये वो कंडक्टर होता है, उस चार्ज को रिसीव कर लेता है और उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड जो इमेज कर लेते हैं। क्या, अरे भाई बिल्डिंग के जो है आसपास जो हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ जैसे पोल लगा करके हमने इसको क्या, लेकिन पोल जो इंसुलेटिंग रहेगा, इतना ध्यान रखना। कॉपर नेल्स तो आपके कंडक्टर हो गए, कॉपर नेल्स क्या हो गया, कंडक्टर जो इमेज होगा, ये इसको रिसीव करेगा, इधर हम ग्राउंडेड कर देंगे तो पूरी बिल्डिंग क्या हो जाती है, सेफ जो इमेज हो जाती है। किससे, इस जो है चार्ज से, जो चार्ज डैमेज कर सकता है बिल्डिंग को। ठीक, तो बच्चों ये तो था क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर जो हमने पढ़ा, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, इलेक्ट्रिक शील्डिंग जो इमेज क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक शील्डिंग या फैराडे केज जो है उसको बोलते हैं कि इट इज अ डिवाइस व्हिच प्रोटेक्ट अ सिस्टम फ्रॉम द इंपैक्ट या बैड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब जो है हम डिस्कस करते हैं बच्चों कि भाई क्या कैपेसिटर जो है क्या होता है। ठीक है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है, फिर मजा आने वाला है आपको इसके अंदर। ठीक है, क्या है उसको जरा समझो, और इसको भी दिमाग में रखोगे कि ये इलेक्ट्रिक शील्डिंग की कहानी मैंने क्या सुनाई। ठीक है, क्या क्या इलेक्ट्रिक शील्डिंग की कहानी जो है क्या सुनाई, तो पहले जो है, जो पहला जो मैंने पॉइंट समझाया था उससे जो है ये इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, पहले जो है बात करेंगे कि भाई कैपेसिटेंस क्या हुआ, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस बच्चों इसको हम ऐसे जो है बोल सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। क्या है कि एबिलिटी है, एन एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। ठीक, ऐसा हम फिलहाल जो है इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कि कैपेसिटेंस जो है क्या है, एन एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर की एबिलिटी कि वो चार्ज को क्या करता है, होल्ड रिमेस कर सकता है। ठीक है, ये अब बच्चों इसकी कहानी को जो है मैं आगे बढ़ाता हूं, इसको मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको मेजर करने की कहानी बच्चों कुछ इस तरह से है कि भाई आपके पास एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, सपोज करें कि इस पे जो है चार्ज है। देखो बिना जो है सपोज के कहानी कुछ नहीं है, इसमें ध्यान रखना इसको बच्चों। इसमें जो है सपोज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको, इस पे कितना पोटेंशियल है हम कैसे जो है मेजर करते हैं, तो इसके लिए बच्चों एक डिवाइस जो मीन्स आती है जिसको ग्ले जो है मैंने बोला, या फिर गोल्डन लीव इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, गोल्डन लीव इलेक्ट्रोस्कोप जो मीन्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो समझो, ये क्या है, इसको ग्ले जो है या गोल्डन लीव इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, यहाँ पे जो है बच्चों कुछ इस तरह से जो समझो कि इसमें हमने क्या लगा रखा है, गोल्डन लीव इलेक्ट्रोस्कोप जो मीन्स इस तरह से, यानी कि गोल्ड की लीव जो मीन्स लगी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन लीव इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन लीव इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है भाई, क्या करता है बच्चों जो है ये इस पे पोटेंशियल को मेजर करता है। कैसे पता लग रहा है कि सर ये पोटेंशियल को मेजर कर रहा है, तो बच्चों कुछ इस तरह से मेजर कर रहा है कि इनका सेपरेशन, क्या इन लीव का सेपरेशन जो है ये बताता है कि इस पे हाई पोटेंशियल है, और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इनका सिकुड़ना जो है ये बताता है कि इस पे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। ठीक, यानी कि लीव का ये समझो कि लीव ऐसे हैं, जैसे जैसे इसको जो है हम क्या कर रहे हैं चार्ज देंगे तो ये गोल्ड लीव ऐसे फैलेंगी, इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और अगर कांटेक्ट कर रही है इसका मतलब पोटेंशियल इस पे डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, तो बच्चों यहां पे ये जो है बात समझे। ठीक है, तो इस पे जो है पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा समझ में। ठीक, अच्छा अब जो है आगे की कहानी बच्चों इसको इस तरह से समझना हमारे को कि हम जो है इसके क्लू जो है क्या लाए, एक जो है अनचार्ज प्लेट को लाए, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर दूसरा ले आए। दूसरा जब कंडक्टर लाए बच्चों तो देखा हमने कि क्या, कि इस पे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिक्रीज जो है कर रहा है, तो क्या
ये समझो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ऐसा जो इमेज पता लगा, ठीक है। ऐसा ठीक, पोटेंशियल जो है क्यों डिक्रीज कर रहा है बच्चों, ये कहानी जो इमेज समझो कि पोटेंशियल जो डिक्रीज कर रहा है क्योंकि इस पे जो है क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस पे जो है भार चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो इस तरह से ये पोटेंशियल जो है इसका क्या हुआ, डिक्रीज जो इमेज कर गया, ठीक है। क्लियर। कब, क्या करने पे, यानी अनचार्ज प्लेट को इसके नजदीक लाने से ऐसा जो है दिखा। उसके बाद दूसरा केस बच्चों, क्योंकि दूसरा केस जो है बनाने में देखो टाइम लगेगा, ये समझो कि हमने इसको अर्थ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब अर्थ कनेक्ट करना बच्चों, तो इसमें जो है अर्थ कनेक्ट करते ही क्या होगा, ये जो है पूरा चार्ज किस में चला गया, अर्थ में चला गया। तब भी देखा कि भाई पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो क्या हुआ, यानी कि इसको हम और चार्ज दे सकते हैं, ठीक ठीक, यानी कि चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो रही है इसकी भाई, इंक्रीज कर रही है। क्या करने से, अगर अनचार्ज, पहला केस जो है अनचार्ज प्लेट को लाए, अनचार्ज प्लेट को इसके क्लोज लाए बच्चों। दूसरा जो है हमने इसको अर्थ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अर्थ कर दिया। तो अर्थ करने से क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज करा, अर्थ मतलब अनचार्ज प्लेट को लाने से भी क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है बच्चों, यानी कि उसको पोटेंशियल का सिंबल मैंने V ले लिया, तो V जो है डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो V डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि अब इसको हम और चार्ज दे सकते हैं, ठीक। ऐसे जो है अर्थ करने से भी क्या हुआ, V डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, V डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया बच्चों कि इसका एरिया जो है क्या किया, ओवरलैप जो इमेज कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे ले गए थोड़ा सा, ठीक है। कैसे कि ये चीज जो इमेज हमने यहाँ पे क्लियर करना बच्चों कि मैंने जो है ये प्लेट ऐसे रख दिया, ठीक है, हमने थोड़ा सा एरिया ऐसा कर दिया। तो एरिया को जो है हमने जब जो है क्या किया, इस चीज को जो है समझना है कि बच्चों एरिया जो है क्या को हमने इन दोनों के बीच में जो कवरिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया है, इसको हमने डिक्रीज करा। तो डिक्रीज करा तो हमने जो है देखा कि भाई क्या पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज जो इमेज कर रहा है। तो पोटेंशियल जो है यानी कि क्या, तीसरा जो पॉइंट बच्चों मैंने बताया वो क्या है कि ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। क्या यहां पे जो है बात कर लो किसकी, ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है, यानी कि जो कवरिंग एरिया है ये, कि इसको डिक्रीज करने से, ठीक है, क्या इसको जो है क्या किया, ओवरलैपिंग एरिया को डिक्रीज जो है मींस किया, डिक्रीज। तो V क्या कर रहा है, V इंक्रीज कर रहा है। V क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्लियर, V क्या कर रहा है, इंक्रीज जो इमेज कर रहा है, ठीक। अब जो है अगला जो है हमने क्या देखा, थर्ड पॉइंट हमने ये देखा बच्चों कि इनको जो है क्लोज लाए, ठीक है। क्या इनको जो है क्या लाए, क्लोज जो इमेज लाए। तो क्लोज लाए तो देखा कि भाई क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो है फिर से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्या यहां पे जो है क्या, क्लोज जो है लाइन, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिक्रीज जो इमेज करा, ठीक है। तो ऐसे में जो है क्या हुआ, पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्या पोटेंशियल जो है क्या कर रहा है। अब इस चीज को जो हमें क्लियर करना है कि यहाँ पे जो है क्या क्या जो बातें आ गई बच्चों, ठीक है। क्या कि यहाँ पे जो ये देखा कि भाई ओवरलैपिंग एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, पोटेंशियल जो है इसका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसको डिक्रीज करने से क्या हुआ, क्या डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस, ठीक है, डिक्रीजेज, ठीक है। डिस्टेंस को क्या करें, डिक्रीज करें, डिक्रीज, ठीक है। डिस्टेंस बच्चों डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल जो है क्या, इंक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल क्या कर रहा है भाई, नहीं, डिस्टेंस को डिक्रीज किया, ठीक है। अब इस बात को जो है समझना है कि इसमें जो है क्या हुआ बच्चों, ठीक है। डिक्रीज करने से जो है हमने देखा कि पोटेंशियल जो है इसका क्या कर रहा है, इंक्रीज जो इमेज करेगा ना, ठीक है। क्या पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज जो इमेज कर रहा है। तो इसका जो है दो अलग अलग जो इमेज फेज है, इस बात को समझना है। डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो ये जो है डिक्रीज करेगा, ऐसा पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज जो इमेज कर रहा है, ठीक है। ये उल्टा रिलेशन जो इमेज है, ये चीज ऑब्जर्व जो इमेज हुई यहां से,
ठीक है। अब जब ये ऑब्जर्व हुआ बच्चों, फिर दूसरा एक और जो मीन्स लास्ट पॉइंट जो है समझो कि इसमें जो है हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक जो है मटेरियल रख दिया। ठीक है, क्या ऑन कीपिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्या रख दिया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटर रख दिया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक रखा बच्चों तो क्या हुआ, इसको समझो कि पोटेंशियल जो है फिर से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या पोटेंशियल जो है मींस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसको जो है ऑब्जर्व करने के बाद जो है जो कहानी समझ में आई, ठीक है, वो ये कि देखो इन दोनों के बीच में क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। ठीक है, तो जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बना बच्चों, ठीक है, तो सबको पता है कि क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक, क्या यानी कि ये समझो कि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया चार्ज के। ठीक है, अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां एस्टेब्लिश हो रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों ये होता है W अपॉन Q, मतलब Q नॉट पर यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या करने पे, अरे कैरी मींस करेंगे तो उस केस में जो है क्या वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ठीक, तो बच्चों यहां पे जो है क्या ये चीज जो है ऑब्जर्व होती है कि क्या, कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर दिया, मतलब ये यहां पे लगा, हम जो है जो चार्ज को कैरी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो अगेंस्ट जो है जब करते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को अगेंस्ट करते हैं बच्चों, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये भी जो है क्या हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मींस होता है किसके, यानी कि पोटेंशियल भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, उस केस में जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है हम इसको कैरी कर रहे हैं तो ये। ठीक है, तो बच्चों यहां पे जो है क्या हुआ, यानी कि अब जो है इस बात को समझना है कि सर ये तो दोनों आपने इक्वल जो मिस कर दिए। ठीक है, क्या मतलब दोनों एक जैसे हो गए, जबकि यहां तो ये डिवाइड में, तो भाई इसके लिए कंडीशन लगा दी कि क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो मींस है उस केस में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है बच्चों यहां से जो कंक्लूजन जो हमें निकलता है वो ये निकलता है, ठीक है, कि Q और क्या V जो है इस केस में कांस्टेंट जो मींस रहता है, क्या रहता है इस केस में Q और V जो है का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, और Q और V का जो रेशियो कांस्टेंट रहता है, इसी जो है कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोलते हैं। हियर दिस वन इज, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर बच्चों, क्या इसी को जो है क्या बोलते हैं, इसी कैपेसिटेंस को, सॉरी क्या, इसी को क्या, इसी जो है कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं, यही कैपेसिटेंस जो है को हम पहले सी लिखना चाह रहा था ना उसको सीधे। ठीक है, हियर दिस वन कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर कि ये जो अरेंजमेंट जो है बना, ये जो है क्या इसका कैपेसिटेंस जो है हम इसको बोलते हैं, या फिर कैपेसिटी जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी जो है बच्चों इसको बोलते हैं। ठीक, तो फाइनल कर दो कि भाई जो कैपेसिटेंस है C, ये जो है Q अपॉन क्या है V हो गया। ठीक, तो सर फिर जो है कैपेसिटर हुआ क्या, तो बच्चों कैपेसिटर जो है यही अरेंजमेंट, एक कैपेसिटर हुआ कि कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट which change capacitance of an electric conductor without change in its shape or size। कि कैपेसिटेंस क्या है, एक अरेंजमेंट है which change capacitance of an electric conductor without change in its shape or size, यानी कि किसी कंडक्टर का बिना शेप साइज चेंज करे हुए अगर जो है उसका कैपेसिटेंस, यानी कि उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी को अगर कोई अरेंजमेंट चेंज कर सकता है, तो उसी अरेंजमेंट को बच्चों क्या बोला जाता है, कैपेसिटर बोला जाता है।
ठीक है। तो कैपेसिटर क्या हुआ, फाइनल हो गया कि कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच चेंज कैपेसिटेंस ऑफ या कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। ठीक, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है यहां पे बच्चों जो बातें मैंने यहां पे जो है ऑब्जर्वेशन में जो है दी, यहां से हम जो है उसका कंक्लूजन फिर निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसका जो है एसआई यूनिट, ठीक है बच्चों, क्या है कि इसका एसआई यूनिट जो मींस क्या है। तो बच्चों एसआई यूनिट जो है इसका कूलम पर वोल्ट, या इसको हम फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फैराड जो मींस बोलते हैं ये, ठीक है। क्या कैपेसिटेंस की जो क्या है एसआई यूनिट है बच्चों, ये फैराड जो मींस है, ठीक है। छोटी और यूनिट भी है, ठीक है, जैसे 1 माइक्रो फैराड, ठीक है, तो 10⁶ फैराड हो जाएगा बच्चों। 1 जो है पिको फैराड, ठीक है, ये जो है आपका क्या 10⁻12 जो मींस हो जाएगा, ठीक है, पिको फैराड। फिर नैनो फैराड आता है, तो नैनो मतलब जैसे होता है 1 क्या नैनो फैराड, यानी कि 1 नैनो फैराड 10⁻9 बच्चों 9 जो मींस सॉरी 10⁻9 जो मींस क्या है फैराड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है क्या पिको फैराड लगाना चाहते हो तो उसमें जो मींस लगा सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो फैराड जो मींस पिको फैराड, ज्यादा से ज्यादा नैनो फैराड बच्चों, बाकी कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। तो फैराड जो मींस समझना है, तो फैराड जो है एसआई यूनिट हो गई किसकी, कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है बच्चों वो है फैराड, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है। कभी कभी जो है 1 फैराड जो मींस पूछ देगा, तो 1 फैराड क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर दो कि भाई क्या 1 फैराड की डेफिनेशन क्या बनी बोर्ड एग्जाम में, 1 फैराड, ठीक है बच्चों। तो 1 फैराड जो मींस क्या हुआ, एक बार जरा समझो कि भाई इफ जो है क्या Q = 1 कूलम, V = 1 वोल्ट, ठीक है। यानी कि 1 कूलम चार्ज देने से अगर 1 वोल्ट जो है क्या हुआ वोल्टेज जो मींस आया किस पे, कंडक्टर पे, तो ऐसे में जो है जो इसकी कैपेसिटेंस है यानी कि जो कैपेसिटी होगी ये जो है 1 फैराड हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर विल बी 1 फैराड इफ ऑन गिविंग द चार्ज ऑफ 1 कूलम पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट बी इंक्रीज ऑन इट। कि अगर जो है 1 कूलम चार्ज देने पे अगर किसी कंडक्टर पे जो है 1 वोल्ट का चार्ज 1 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो जाता है उसमें, तो बच्चों ऐसे में जो है उसकी जो कैपेसिटी है या उसका जो कैपेसिटेंस है इसका मीनिंग हुआ 1 फैराड जो मिस हो गया फाइनल, ठीक है। तो और उसकी स्पेस जो मिस क्या है उसको हम बोलते हैं कि स्पेस बी स्मॉल टू स्टोर द एनर्जी, ठीक है, उसको ऐसे भी बोला जाता है, ठीक बच्चों। अब जो है यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है जरा देखो, वो बोलता है हाउ आर द फैक्टर्स, ठीक है, या विच फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ द, इसको यहीं पे जो है कर लेते हैं कि विच फैक्टर्स ऑफ द क्या विच फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो बच्चों यहां पे जो है इसका ये समझो कि फैक्टर्स जो मैं लेता हूं, ठीक है, एबिलिटी तो हो चुकी है ना। तो अब यहां पे जो है इन्हीं बातों को जो है यहीं से जो है क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो पहला जो है फैक्टर क्या है, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो फॉर्मूले के बेस पे जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो जो है समझो, यहां पे मैंने दिया कि भाई क्या कि ओवरलैपिंग एरिया को क्या करना, डिक्रीज करना, ठीक है। तो ओवरलैपिंग एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसको जो है क्लियर करो, एरिया हमने डिक्रीज करा बच्चों, एरिया जो है डिक्रीज करा तो यहां पे जो है पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो इसका मीनिंग कैपेसिटेंस जो है डिक्रीज करेगा।
तो फाइनल हुआ बच्चों कि यहां से रिजल्ट निकला कि जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। ठीक, अरे यहां से क्लियर करो ना, जो बात मैंने यहां पे लिखी है उसको यहां मैच कराओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट बच्चों ये निकला कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब ये जो प्लेट मैंने ले रखी है उसका एरिया जो मींस कितना होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक, अब आगे जो है अगला मैंने बताया था डिस्टेंस। तो बच्चों डिस्टेंस जो है यहाँ पे डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या कर रही है, यहाँ एरिया तो समझ रहे हो ना, एरिया जो है क्या, इस प्लेट का एरिया भाई, यहाँ पे एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, या ये समझो कि प्लेट के बीच में जो है डिस्टेंस हमने क्या कर दी, यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, तो v क्या कर रहा है, v जो है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, v डिक्रीज कर रहा है बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, डी के डिक्रीज करने से पोटेंशियल भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, इसका मीनिंग कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों इनमें जो है इनवर्स रिलेशन हो गया। क्या हो गया भाई, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है और किसमें, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर में इनवर्स रिलेशन जो है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। ठीक बच्चों, तीसरा जो है फैक्टर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि ऑन कीपिंग क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द प्लेट्स। अगर दोनों प्लेटों के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया बच्चों, ठीक है, तो V जो है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो V डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। तो C जो है क्या है, इसको जो है समझना है, क्योंकि यहाँ पे इसको रखा तो ये जो है डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है। इसका मीनिंग हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है थ्री फैक्टर्स। आगे जब हम किसी भी जो है कैपेसिटर की बात करेंगे तो उसके अंदर ये आने चाहिए। अगर आप जो है आगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, अगर प्लेट्स हैं पैरेलल हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, स्फीयर है स्फेरिकल जो है कैपेसिटर, सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक, पेपर है तो पेपर कैपेसिटर। ठीक, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की जो है फिर आगे जो है बात करूंगा मैं, लेकिन पहले उसके कॉन्सेप्ट को जो है समझना है क्या है। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पे सब कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ कि सर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर फिर है क्या। ठीक है, ये सब दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है समझने के लिए यहां पे हम आते हैं कि भाई आखिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या हमने ऑब्जर्व क्या किया, फैक्टर्स पढ़ लिए। ठीक है, फैक्टर्स जो है अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर समझ लिया कि कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जो किसी जो है कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बिना उसका शेप साइज करे हुए चेंज कर लेता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस जो है इंडिपेंडेंट होता है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट है किससे, भाई V नहीं है उसमें। ठीक है, Q नहीं है उसमें, किस पे, ठीक है, तो आखिर वो जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, देखो ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन इस पे डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब जो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बच्चों ये यहां से जब हमने ये समझ लिया, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अब यहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या हुआ बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो मींस हुआ कि it is based on the fact that when one uncharged plate is brought near the charged plate, when uncharged plate is brought near the charged plate, then its potential of the charged plate be decreases, as a result its कैपेसिटेंस भी इंक्रीजेस। ठीक है, देखो यहां पे जरा इस बात को समझ लो, C इज इक्वल टू क्या कहा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Its principle is based on the fact that when an uncharged plate is brought near the charged plate, then its potential be decreases. Clear? Then potential of the charged plate be decreases. As a result, its capacitance भी increases. Clear? तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो मीन्स है। अब जो है मैं थोड़ा सा जो है बात कर लूं कि भाई क्या, कि भाई जब हमने जो है इसको चार्ज दिया तो ये देखा कि चार्ज देने से जो है क्या, किसी भी कंडक्टर का जो है पोटेंशियल क्या कर रहा है,
इंक्रीज जो मीन्स कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली जो है चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तो जब वर्क करना पड़ रहा है तो भी अब जब वर्क करना पड़ रहा है तो क्या होगा, ऐसे केस में जो है जो वर्क डन होगा that work done be stored in the form of potential energy and that energy is called इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसको आप बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी उसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं बच्चों। तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन मैं कराता हूं, जरा एक बार एक भी देख लेते हैं कितना तक पहुंचा, ठीक है। तो बच्चों 45 मिनट तक का कहानी तो ये हो गई, ठीक है, ठीक। तो अभी जो है मुझे लगता है कि इसमें तो काफी जो इमेज है, फिर जो है हम एनर्जी स्टोर या तो लंबा खिंच जाएगा, नहीं तो, है ना। इसी की जो है बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं समझोगे बात नहीं है। अब जो है क्या रह गया, अब केवल डेरिवेशनल जो इमेज बातें जो इमेज रह गई। मैं चाह रहा हूं कि ये 2 पार्ट में जो है मैं इसको जो है इसका वीडियो लेक्चर तैयार करूं, ठीक है। जरा इसकी कहानी जो है समझो। क्या ये बात होती है बच्चों कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है, कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी जो है स्टोर होती है, उसके लिए डेरिवेशन एक्सप्रेशन जो ड्रॉ करना है, एक्सप्रेशन निकालना है बच्चों। तो क्या करते हैं कि देखो किसी कैपेसिटर को हम जो चार्ज दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि उसको कंटिन्यूस जो हमें चार्ज जो हमें मिल रहा है, हम जो है कंटिन्यूस चार्ज तो दे रहे हैं, लेकिन क्या है स्मॉल अमाउंट में। कि सपोज करें कि भाई क्या हमने जो है उसको dq जो है क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है दिया, ठीक है बच्चों। जब जो है चार्ज देंगे तो डेफिनेटली उसमें पोटेंशियल जो है क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। पोटेंशियल जो है डेवलप होगा। सपोज जो है क्या, सपोज जो है इसको जो है ऐसे कर लो कि भाई उसका जो कैपेसिटेंस है वो C है, ठीक है। सपोज कैपेसिटेंस क्या है उसका, C है। तो ऐसे केस में क्या, इस बात को जो है थोड़ा सा उसको जो है क्लियर करो कि ऐसे केस में बच्चों जो उसमें चार्ज जो है वो गेन कर सकेगा, ठीक है, उस कहानी को जो है इसको क्लियर करना कि भाई वो कितना जो मिस होगा, ठीक है। हमने जो चार्ज फाइनल जो है करा वो जो है Q चार्ज दिया, इनिशियली क्या रहा होगा, Q जो है 0 और फाइनल जो चार्ज है वो Q है, ठीक है बच्चों। तो सपोज करें कि dW जो है वर्क डन है क्या करने में, dQ चार्ज जो है देने में, ठीक है, जिससे उसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या है, V डेवलप होगा बच्चों। तो ऐसे केस में जो स्मॉल वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, वो V इंटू क्या, V इंटू DQ हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहां से पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो V इक्वल टू W अपॉन क्या होता है, Q होता है, ठीक है। तो याद रखना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो V इंटू DQ हो जाएगा, ठीक है। यहां से जो है अभी हमने जो है ये पढ़ा कि भाई क्या C इज इक्वल टू Q अपॉन V बच्चों, ठीक है। तो भाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से V इज इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा इंटू DQ। क्लियर, ये अब यहां पे किसको क्या, टोटल वर्क डन, क्या बच्चा कि टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम Q इज इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू Q, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और ये जो है Q 0 से चलेगा, ठीक है, और कहां पे Q तक, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा Q अपॉन C DQ। क्लियर, अब यहाँ पे जो है कांस्टेंट क्या क्या है, ठीक है। W इज इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन C बाहर हो जाएगा, अंदर जो है Q, तो अंदर जब Q बचेगा तो Q का जो है क्या इंटीग्रेशन, तो बच्चों इसका हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, ठीक, और लिमिट लग जाएगी 0 टू Q, ठीक। तो 1 अपॉन 2 Q की जगह Q ही रखेंगे, ठीक, क्या 1 अपॉन 2 Q की जगह बच्चों Q स्क्वायर बाई C हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो -0 इसको छोड़ देंगे, ठीक। तो W इक्वल टू कितना है ये, तो फाइनल कर दो कि भाई W इक्वल टू जो है क्या हाफ और क्या Q स्क्वायर बाई C, सिंस क्या दिस वन वर्क डन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों ये जो है W ये हो जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन 2 और Q स्क्वायर बाई C जो में से ये, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं और इस पे जो है न्यूमेरिकल्स बनते हैं बच्चों, ठीक है।
इसको चेंज कर सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो उसको देख लो कि भाई क्यू की जगह CV लिख दिया, क्यू की जगह क्या लिख दिया, CV जो इमेज लिख दिया, तो C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर C, एक C से C कैंसिल हो जाएगा तो हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर जो इमेज हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये कह रहा हूं मैं, यहाँ से जो है एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है, कि U इज इक्वल टू क्या 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक, एक U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर हो गया, ठीक। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, और किसको बदलना चाहते हो, अगर जो है Q C में हो गया, C V में हो गया, अब क्या बचा, V और Q में करना चाहते हो तो V Q में कर लो, तो C को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है क्या, अरे C को एलिमिनेट कर दोगे तो क्या आएगा भाई, U इज इक्वल टू क्या 1/2 बच्चों, C को एलिमिनेट करेंगे तो ये होता है Q अपॉन V, ठीक है, और V स्क्वायर यहाँ है तो V से एक V कटा तो हाफ Q भी जो मीन्स उस केस में हो जाएगा। वैसे ये कम यूज होता है बच्चों, ठीक है क्या, ये कम यूज जो मीन्स होता है ये, ठीक, तो मेन यूज इसका है, ठीक। तो ये तो था कि भाई एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर जो मीन्स कितना जो मीन्स होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, ठीक। तो बच्चों अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो है मींस क्या होते हैं, पैरेलल कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट बिटवीन द प्लेट्स और विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। फिर हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कीप वॉचिंग दिस वन एंड देन वेट नेक्स्ट वन। तो टिल देन बाय बाय बच्चों।